एक बार एक गांव था जहां कोई महात्मा जल्दी जाता नहीं था। उड़िया बाबा जी महाराज को कुछ संतों ने मना किया, उस गांव में मत जाना। कुछ संत सिंहवत स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल निडर। उनका क्यों न जाए? बोले वहां बहुत तार्किक लोग हैं और महात्मा को चैन से नहीं रहने देते, तर्क के द्वारा परास्त करते हैं और उद्दंडता है। तो उड़िया बाबा ने सोचा ऐसी जगह तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन होना चाहिए। तो बाबा पहुंचे तो ऐसा ही था कि जैसे मधुमक्खियां छत्ते पे भिलमिलाती है ना, ऐसे ही आ गए विद्वान लोग सब, और ये प्रश्न वो प्रश्न, मौन शांत। महापुरुषों का प्रभाव होता है। बाबा जब मुस्कुराते थे तो एक अद्भुत, जैसे चंद्रमा उदय होता है तो शीतलता और किरणें, ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जब मुस्कुराते थे तो माया का नाश करने वाली मुस्कुराहट होती थी। बड़ा चित्त को लुभायमान करने वाला आकर्षण था पूज्य श्री उड़िया बाबा। यद्यपि कोई ऐसी बाह्य सौंदर्यता नहीं, दांत बाहर निकले हुए थे, पर ऐसी आकर्षण वृत्ति की पूछो मत। वो हृदय जानता है कि कैसा भगवत प्राप्त महापुरुषों में आकर्षण होता है। बाबा ने कहा आप लोग सब निश्चय करो और वो प्रश्न करो जो आपको परेशान कर रहा हो। उन्होंने वेदांत में कुछ प्रश्न करने की चेष्टा की तो उनका इतनी आप में सामर्थ्य मुझे नहीं दिखाई दे रही कि आप इसका उत्तर समझ सके। आप और प्रश्न कीजिए। तो चूंकि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे तो ऐसे संबोधन करने से ही उनको दृष्टि में ताकत होती है। तो उनका महाराज एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि गृहस्थ बड़ा कि विरक्त बड़ा? बाबा जैसे महापुरुष, बाबा ने कहा कोई कितना भी बड़ा परमहंस हो लेकिन उदर का पोषण तो गृहस्थियों से ही होता है ना। वो आकर के अपना खप्पर वहीं फैलाता है जहां गृहस्थ होते हैं, और कोई न कोई गृहस्थ उनके उस खप्पर में टुकड़ा डालता है और वो उदर का पोषण करके ब्रह्म चिंतन करता है। धन्य है गृहस्थाश्रम जो ऐसे विरक्तों का उदर पोषण करता है। जय हो महाराज की जय। क्योंकि प्रायः सब यही कहते थे कि विरक्त आश्रम श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा कोई भी विरक्त हो पैदा तो गृहस्थी के यहां ही होता है, इसलिए धन्य है गृहस्थाश्रम। जय हो महाराज। और बोले धन्य है वो विरक्त जो ऐसे गृहस्थों के टुकड़े लेकर उनको निष्पाप कर देता है और अपनी दृष्टि से उनको भगवत मार्ग प्रशस्त कर देता है। अब आप ही निश्चय करो कौन बड़ा है। आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पहले मंडन किया कि गृहस्थ आश्रम क्या है और फिर बता दिया कि गृहस्थ आश्रम के उद्धार का उपाय क्या है। तो कौन सर्वश्रेष्ठ? साहब चरणों में गिरे महाराज। ऐसी वाक प्रवीणता तो मैंने देखी ही नहीं, क्योंकि गृहस्थ और विरक्त दोनों भगवत स्वरूप है। यहां नागपत्नियां स्तुति में वर्णन कर रही हैं कि निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग आप ही हो, आपसे ही प्रकट हुए और सच्ची मानिए। ऐसा नहीं है कि वो गृहस्थ है उसे वो गति नहीं मिलेगी जो एक योगी को मिलती है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी विचरण कर रहे थे तो एक सद गृहस्थ ने निमंत्रण किया। बाबा उनके घर गए। महापुरुष जन कृपा करके घर में पधारते हैं, उनके चरण रज चरणामृत से वो घर तीर्थ हो जाता है। तो देखा एक वयोवृद्ध बाहर के चबूतरे में बैठे हुए ऐसे ओंठ चल रहे, बड़े ही तेजस्वी है। बाबा उनको देख कर अंदर गए, प्रसाद पाया और जब बाहर निकले तो उनसे कहा चौथपन है आपका, अगर गंगा किनारे पर्णकुटी में वास करते तो अच्छा रहता। तो उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा महाराज हमने तो ऐसा सुना है कि अपने धर्म का पालन करते हुए चौथी अवस्था में ब्रह्मचर्य धारण करते हुए निरंतर जप करे तो गंगा आदि पवित्र नदियां उसके दर्शन करने के लिए आती हैं। बाबा चुप हो गए। सच्ची मान लीजिए, सच्ची मान लीजिए। इसीलिए
अपने को प्रभु ने उदाहरण में दिया भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिनके चरणों का आश्रय परम सन्यासी वीतराग श्री राधा बाबा ने आजीवन लिया। विश्वास कीजिए, कोई फर्क नहीं है गृहस्थ विरक्त में, पर मर्यादा के लिए गृहस्थ आश्रम का गुरु आश्रम विरक्त आश्रम है, और विरक्त आश्रम का माता की तरह भरण पोषण करने वाला गृहस्थ आश्रम है। बड़ा सुंदर है अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए कि गृहस्थ और विरक्त से भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। आप बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, पढ़े लिखे हो, ना पढ़े लिखे हो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण आपको मिल जाएंगे, प्रभु आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि हम तो गृहस्थ है, हमें प्रभु कैसे प्यार करेंगे, ये विरक्त हैं, इनको प्रभु मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेशधारी हरि के उर सालें, भगवत रसिक जी ने लिखा है। साले माने बहुत कष्ट देते, जो वेश धारण करते, वे विचार करते, पाखंड करते हैं, अर्थ के लिए नाटक करते हैं, प्रभु को बहुत दुख होता है कि मेरे पार्षद स्वरूप वेश का यह अपमान कर रहा है। कितना बड़ा अपराध लगता है जब कोई विषयों के लिए वेश धारण करता है और फिर विषय लीला की क्रीड़ाएं करता है, और जब समाज में साधु की निंदा की भावना जन जन में आने लगती है, बहुत बड़ा कष्ट हरि को होता है। तुम्हारी एक गलती से, एक की गलती से सारे के सारे विरक्त परमहंस ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को भी ये अज्ञानी जन अश्रद्धा भाव से देखने लगते हैं। बहुत सुंदर शब्द है कि आप ही प्रवृत्ति मार्ग हो, आप ही निवृत्ति मार्ग हो, आप से ही प्रकट हुए हैं, आप में ही स्थित है, और दोनों के द्वारा भगवत प्राप्ति है। ये तो प्रभु की कृपा विलास वृत्ति है। कैसी प्रेरणा से आपको चलाते हैं। प्रभु के आश्रित होकर प्रभु का सतत चिंतन जो करता है उसे निश्चित प्रभु की प्राप्ति होती है।